आप देख रहे हैं जी बस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश और आज हम लोग जानेंगे क्लास यहाँ पे 9th का फिजिक्स जो हमारा चैप्टर 2 होगा, जिस चैप्टर का नाम है गति, यानी इंग्लिश में उसका नाम होगा मोशन। तो चलिए हम लोग नोट्स यहाँ पे कुछ जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लोग विराम यानी रेस्ट क्या है। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। यानी जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, जहां के वहीं रह जाती है, तो उसे हम लोग विराम कहा जाता है। जैसे में मान लीजिए एक कलम है यहाँ पे रखा है और यहीं पर अस्थायी रूप से है तो हम लोग इसको विराम में कहेंगे, लेकिन यहाँ पे जब रुकने लगेगा तो उसमें गति कहलाएगा। चलिए हम लोग गति को जानेंगे यानी मोशन के बारे में। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उसे वस्तु को गति में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उसे वस्तु को गति में कहा जाता है। मान लीजिए मेरा पास मार्कर है और यहाँ पे रखे हैं, समय के साथ धीरे धीरे ये नीचे पर बढ़ता जाता है, तो इसे हम कहेंगे लोग कि वस्तु में क्या हो रहा है? गति हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे गति के कितने प्रकार है। जो गति है, मोशन है, उसके कितने प्रकार है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे गति के प्रकार कितने हैं, तो 4 है। एक का नाम है रैखिक गति, दूसरा का नाम है वित्तीय गति, तीसरा का नाम है दोलनी गति और चौथा का नाम है आवर्त गति। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे रैखिक गति क्या है, यानी लाइनर मोशन क्या है। लाइनर मोशन के बारे में जानेंगे। तो लाइनर मोशन के बारे में जानेंगे, इसमें वस्तु सीधे या वक्र रेखा पर चलती है। जैसे बंदूक से छोड़ा गया गोली, जो बंदूक से छोड़ा गया गोली, या ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक, या ढलान जहां पे होता है, कोई बालक बैठ जाता है और नीचे क्या होता है, धीरे धीरे वो गिरता है, तो उसे हम लोग कहेंगे रैखिक गति में हो रहा है। यानी एक ही दिशा में जा रहा है, बंदूक से गोली मारे हैं वो सीधा एक ही दिशा में जा रहा है, तो रैखिक गति कहला जाएगा। दूसरा हम लोग यहाँ पे जानेंगे वित्तीय गति, यानी सर्कुलर मोशन क्या है, वित्तीय गति क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे कि इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है। जैसे सूर्य की चारों ओर पृथ्वी क्या करता है, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता है। मान लीजिए यहाँ पे सन है और पृथ्वी क्या करता है, इसके चारों ओर ही परिक्रमा करता है, तो इसे हम लोग वित्तीय गति कहते हैं। मान लीजिए सन हो गया, या यहीं पर मान लीजिए अर्थ होगा तो अर्थ का मून क्या होगा, चंद्रमा इसका पूरा परिक्रमा करता है, तो उसे हम लोग वित्तीय गति कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे दोलनी गति क्या है। दोलनी गति क्या है, तो यहाँ पे है ऑस्क्यूलेटरी मोशन क्या है। तो यहाँ पे होगा कि इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है। यानी दोलनी गति में क्या होता है कि कोई वस्तु होती है निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है। मान लीजिए यहाँ पे एक झूला बनाए हैं और बच्चा यहाँ तक जाता है, यहाँ तक आता है, तो इस गति को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस गति को हम लोग, जो झूला की गति होती है, झूले की गति, उसे दोलनी गति कहते हैं। इसमें झूला आगे जाता है फिर पीछे आता है, जितना आगे जाता है उतना ही पीछे आता है, तो उसे हम लोग दोलनी गति कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पे आवर्त गति क्या है, यानी पेरियोडिक मोशन क्या है। तो आवर्त गति के बारे में, इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। यानी आवर्त गति में क्या होता है कि इसमें वस्तु अपनी गति को क्या करता है, एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है। जैसे सिलाई मशीन की सुई, सिलाई मशीन के जो सुई होती है, टक 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 एक समय के साथ एक ही जगह चलते रहती है, और जो कपड़ा सिलने वाले हैं उसको आस्ते आस्ते आगे घुसकाते हैं, तो जो ये गति करता है एक ही जगह, उस गति को हम लोग क्या कहेंगे, तो आवर्त गति कहेंगे, यानी पीरियोडिक मोशन कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे निर्देश बिंदु क्या है, जिसको रिफरेंस पॉइंट या रिफरेंस बिंदु कहो, या इसको मूल बिंदु यानी ओरिजिन क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका हम परिभाषा लिखेंगे लोग कि किसी गतिशील वस्तु की स्थिति
सुपरिचित स्थान बताने की स्थान को मूल्य बिंदु कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई वस्तु है और कितना दूर वो चला है, कहां से चला है, तो जो मूल बिंदु होता है, मान लीजिए पीछे, मान लीजिए कार है तो यहाँ पे 2 पे है, एक कार यहाँ पे 2 पे है, तो हम लोग बोलेंगे कार जो है पीछे है, -2 मीटर पीछे है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऋणात्मक है और एक धनात्मक होता है, यानी प्लस और होता है वो धनात्मक होता है। तो मान लीजिए अगर 4 पे कार आ गई है, 4 पे आकर कार रुकी है, तो हम बोलेंगे क्या है, मूल बिंदु, यानी यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं और काउंटिंग करेंगे, कहेंगे 4 किलोमीटर क्या है, कार आगे है, और इधर रहेगा तो क्या बोलेंगे, -2 किलोमीटर पीछे। तो जहां से हम लोग काउंटिंग करते हैं उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिसको हम लोग ऑरिजिन कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।